So first of all, we define the definition of random variable. Random variable हमारा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं. वैसे वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू which is changed according to the time period. जैसे जैसे टाइम चल रहा है, अगर कोई वैल्यू जो है उस टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो जाती है, तो ऐसी वैल्यू को हम वेरिएबल कहते हैं. और अगर कोई वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है. जस्ट लाइक पर्सन की एज, पर्सन की जो एज है ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. ठीक है, पर्सन की एज को हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है. पर्सन की हाइट, जैसे हम अपनी बात करते हैं, तो हमारी हाइट इस टाइम के ऊपर कांस्टेंट है. हाँ, जब एक न्यू बर्थ होती है पर्सन की इस दुनिया के अंदर, तो फिर उसकी हाइट भी वेरिएबल होती है. टाइम के साथ साथ उसकी हाइट भी चेंज होती है. तो एक खास टाइम के बाद जो आपका हाइट है वो कांस्टेंट हो जाता है. तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो आप कंसीडर करते हैं कि ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं. और कोई भी ऐसी वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, दैट इज कांस्टेंट. हम बात कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसको मैं डिफाइन करता हूँ कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है. अ वेरिएबल x is said to be random variable if it assumes the possible, the all possible numbers of successive events in an experiment. ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन बाय वर्डिंग. अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है और रैंडम वेरिएबल क्या होता है. देखें, आपकी लाइफ के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा टास्क होता है जिसके परफॉर्म करने के बाद उसके जो आउटपुट हैं वो एक से ज्यादा हों. कोई भी ऐसा काम जिसको आप करें और उसको करने के बाद उसके एक से ज्यादा आपके पास आउटकम्स आए. आउटकम हम, उसका आउटपुट होता है ना, उसको हम आउटकम भी कहते हैं. आउटपुट को, उसका कोई भी आउटपुट एक से ज्यादा हो. जस्ट लाइक अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एक होता है हेड, एक होता है टेल. जब हम कॉइन को टॉस करते हैं ना हवा में, जब तक वो हवा में होता है हमें आइडिया नहीं होता कि जब ये जमीन पे आएगा तो इसके फेस पे हेड आएगा या टेल आएगा. बट हमें ये पता होता है कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते. तो कॉइन को टॉस करना ये एक्सपेरिमेंट. क्यों? क्योंकि इसके दो आउटकम्स. डाई जो होता है, जिसको हम लूडो का चिक्का भी कहते हैं, इस टाइप का होता है. उसको जब आप जमीन पे रोल करते हैं तो फिर क्या होता है? जब वो कांस्टेंट पोजीशन पे आते हैं तो फिर उसके फेस पे 1 भी आ सकता है, उसके फेस पे 2 भी आ सकता है, उसके फेस पे 3 भी आ सकता है, उसके फेस पे 4 भी आ सकता है, उसके फेस पे 5 भी आ सकता है, उसके फेस पे 6 भी आ सकता है. फेस जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, फेस पे 1 आ गया, 2 आ गया, इन इन 6 आउटकम में से कोई एक आउटकम आएगा. नो डाउट दिस इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट. ये भी एक्सपेरिमेंट है.
क्योंकि जब हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसके भी 6 ऑल्टरनेट में से कोई एक ऑल्टरनेट आंसर में आएगा। इसके 2 गए, इसके 6 हो गए। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा टास्क होता है, एक ऐसी जॉब होती है, एक ऐसा काम होता है रियल लाइफ के अंदर, जिसको आप परफॉर्म करें और उसको परफॉर्म करने के बाद उसके जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास एक से ज्यादा आने चाहिए। एक्सपेरिमेंट होगा, अदरवाइज वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो मेरे पास मैसेज आ गया और हमारे पास अब जो है 10 मिनट के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा। फिर हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस रिकनेक्ट करेंगे। ओके जी। जब भी हम लाइफ के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसके जितने भी आउटकम्स आते हैं वो 2 है या मोर देन 2, उन सारे आउटकम्स के अंदर 2 किस्म के आउटकम होते हैं। एक को हम कहते हैं सक्सेसिव इवेंट्स, इवेंट आपने पढ़ा होगा, फेलियर इवेंट्स। सक्सेसिव इवेंट को आप फेवर एबल इवेंट भी कहते हैं, और फेलियर इवेंट को आप नॉन फेवर एबल इवेंट भी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा काम जिसको आप कर रहे हैं और उसके अंदर एक से ज्यादा आउटकम्स आ रहे हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम, जितने भी आउटकम होते हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, वो 2 तरह के होते हैं, उनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम सक्सेसिव आउटकम्स कहते हैं, आउटकम्स को हम इवेंट भी कहते हैं। सक्सेसिव इवेंट्स, फेलियर इवेंट्स। सक्सेसिव इवेंट वो वाले आउटकम्स होते हैं जहां पर हमारा इंटरेस्ट। सक्सेसिव इवेंट वो वाले इवेंट होते हैं या ये वो वाले आउटकम्स होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, या जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि हमारे जहन में क्या होता है कि ये वाला इवेंट अकर हो जाए, ये वाला आउटकम अकर हो जाए, उसको हम सक्सेसिव इवेंट कहते हैं। फेलियर इवेंट वो इवेंट होता है जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। लाइक जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, हेड कम्स। हम टेल को नहीं देखते, हम को देखते हैं। हेड अगर आ गया तो हम टॉस विन कर जाते हैं, अगर टेल आ गया तो हम टॉस लूज कर जाते हैं। जैसे अगर 2 टीमें टॉस कर रही हैं मैच के लिए, जब वो कॉइन को टॉस करते हैं तो जिसका हेड आता है ना वो टॉस विन करते हैं। तो नो डाउट हमारा इंटरेस्ट हेड में है, टेल में नहीं है। अच्छा, जब लूडो का जो चिक्का है, डाई जिसको कहते हैं, उसको अगर आप रोल करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि इसके फेस पे किसी तरह से 6 आ जाए, बाकी नंबर कोई ना आए, 6 आ जाए बस। जब हम लूडो खेल रहे होते हैं तो 6 आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट 6 आने में है, बाकी किसी नंबर में नहीं है। एग्जामिनेशन है, कोई भी आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है। एग्जाम का जब आप पेपर दे देते हैं, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके 2 आउटकम्स होते हैं, पास और खुदा ना खास्ता फेल। तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट देने के लिए जा रहे होते हैं या एक एक्सपेरिमेंट देने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपकी तैयारी के अंदर इंटरेस्ट किस चीज का होता है, आप किसी तरीके से अपने एग्जाम को पास करें। तो आपका इंटरेस्ट पास में होता है, फेल में आपका इंटरेस्ट नहीं होता। फेल भी एक, एग्जाम का आउटपुट फेल भी आ सकता है अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो हम मेहनत करते हैं पास होने के लिए, फेल होने के लिए मेहनत नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा इंटरेस्ट जो है वो पास होने में है, फेल होने में नहीं है। बट इवेंट तो 2 किस्म के है ना, एक वो इवेंट है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और एक वो इवेंट है जिसके लिए हम कोशिश नहीं कर रहे और उससे डर रहे हैं
और कोशिश करें कि ये इवेंट हैपन ना हो, ये वाला इवेंट हैपन हो जाए। तो ये आपका पास इवेंट हो गया, ये आपका फेल इवेंट हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये डाई के ऊपर 6 हो गया, ये डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 हो गया। रैंडम वेरिएबल क्या है? जब आप किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेसिव इवेंट कितने टाइप्स के हैपन हो सकते हैं, उनकी तादाद क्या है, जब आप इनकी काउंटिंग करते हैं, इनकी पॉसिबल काउंटिंग, उसको जब आप किसी वेरिएबल के साथ डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल को हम कहते हैं दैट इज रैंडम वेरिएबल। मतलब x की वैल्यू जो भी होगी ना, वो इसके नंबर को शो करेगा, इसके नंबर को शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके सक्सेसिव इवेंट के पॉसिबल नंबर्स को शो करे, ऐसे वेरिएबल को हम रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ कि रैंडम वेरिएबल को हम क्वेश्चन के अंदर से कैसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो उसके अंदर से हम अपने रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इस लेयर का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे हमारी क्लास एंड होगी, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, और अगर किसी की खुदा ना खास्ता कोई इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर रहता है, नेट का इश्यू आता है, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, हम उसके साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें। लिखना चाहें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप तौर पर लिख भी रहें, बट ये पूरा स्लाइड और रिकॉर्डिंग ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें जो चीज आपको बताई जा रही है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है आप पहले पढ़ चुके हैं। सक्सेसिव इवेंट, फेलियर इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको हम इवेंट कहते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम का सेट, जिसमें ये वाले इवेंट भी होते हैं, ये वाले इवेंट भी होते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये आपको आती होंगी, और अगर इसमें कोई इश्यू है तो आप वो मुझे बताएंगे, फिर हम उसको भी कवर करेंगे। ओके जी, अब हम आते हैं थोड़ा एग्जांपल की तरफ कि रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। A fair coin is tossed twice। एक फेयर कॉइन को आप 2 दफा टॉस करते हैं। द रैंडम वेरिएबल x, आर वी एक्स का मतलब हो गया रैंडम वेरिएबल x। द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज numbers of head of pairs, then x। अब देखें रैंडम वेरिएबल x को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कहा गया है? जिस एक्सपेरिमेंट में हम कॉइन को 2 दफा टॉस करेंगे, हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आर वी एक्स, रैंडम वेरिएबल x को क्या डिफाइन किया गया है? ये नंबर ऑफ हेड को शो करेगा। अच्छा, तो आपको ये पता है जब हम कॉइन को 2 दफा टॉस करते हैं उसके सैंपल स्पेस की लिस्ट क्या होती है? 2 दफा हेड आ गया, पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा टेल आ गया, पहली दफा टेल आ गया, दूसरी दफा हेड आ गया, या दोनों दफा टेल आ गया। ये होती है सैंपल स्पेस की लिस्ट, जिसमें आप कॉइन को 2 दफा टॉस करते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट से आप देख कर बताएंगे कि आपका जो रैंडम वेरिएबल x है, जिसको हमने ये कहा है नंबर्स ऑफ हेड, अब हमारा इंटरेस्ट हेड में है। हम इन इवेंट्स, ये इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारी x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तरतीब से चलेंगे।
इन सारे इवेंट्स के अंदर एक इवेंट ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। ये इवेंट ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो जीरो हेड को शो कर रहा है। जीरो हेड का मतलब कोई भी हेड नहीं है, मतलब टेल टेल। तो टेल टेल का